हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहनों के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहन, एक राजा थे। राजा साहब का एक गाय थी, बहुत सुंदर गाय थी। राजा साहब एक चरवाहा रखे थे। गाय को चराने के लिए एक चरवाहा रखे थे, तो चरवाहा ने प्रतिदिन गाय चराने के लिए ले जाता था। लेकिन वो गाय जो थी, सावन का महीना में पूरा सावन अपना दूध से भगवान भोलेनाथ के चरण पखारती थी, चरण धोती थी। प्रतिदिन को उसका वही काम था। एक शिवलिंग था बाधवन में। वो गाय जो थी, गाय देखती थी, प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के कहती थी, हे भगवान, मेरा थन से दूध गिर जाए, आप मेरा दूध से आप स्नान कर लीजिए, आप मेरा दूध का भोग लगा लीजिए, क्योंकि मैं तो एक गाय हूं, अपने हाथों से तो नहीं धो सकता भगवान, लेकिन यदि आपका कृपा हो तो आपके शिवलिंग पे मेरा दूध गिर जाएगा, तो आपका चरण भी धुल जाएगा और आप पी भी लेंगे। गुरु भाई बहना, इतना कहती थी गाय, तो गाय का दूध गिर जाता थोड़ा सा शिवलिंग पे, और शिवलिंग भगवान भोलेनाथ का स्नान कर लेते थे, भोग भी लगाते थे। गुरु भाई बहना, ऐसा ही बीते एक दिन जो गाय चरवाहा था, गाय चरवाहा ने देख लिया, राजा से जाकर बोला, हे राजन, मैं क्या कहूं, बहुत दुख का बात है। एक पत्थर है, बहुत सुंदर पत्थर है, काला पूरा कुछ लगता है, गोल मटोल पत्थर है। वो पत्थर पे गाय जाके अपना दूध गिरा देती है, इसलिए गाय कम दूध देती है। वो तो भगवान का माया था गुरु भाई बहन, गाय कैसे कम दूध देती, लेकिन गाय चरवाहा का यही सोच था। गुरु भाई बहन, राजा बोले, ठीक है, गाय को मत खोलना। ये लड़का बोला, महाराज, जब से सावन महीना चढ़ा है तब से गाय वो पत्थर पे दूध गिराती है। राजा ने घमंडी थे, अभिमानी थे। राजा का घमंड था, अभिमान था कि मैं तो बहुत बड़ा राजा हूं, मेरा चरण लोग पूजता है, मुझे प्रणाम करता है, तो बोला हम देवता देवी के सामने सर झुकाएंगे, प्रणाम करेंगे? ऐसा नहीं हो सकता। राजा ने जहां तक अपने माता पिता को भी चरण नहीं छूते थे, अपने से बड़े को भी आदर नहीं किया करते थे, और नहीं तो कोई पूजा पाठ करते थे। गुरु भाई बहन, राजा ने क्या किए कि गाय को बंधवा दिए घर में। गाय चरवाहा को बोले, गाय चराने मत ले जाना, गाय को बंधवा दिए घर में। अब गाय दिन भर घर में रहती और आस लगाए रहती कि हे भगवान, मैं क्या करूं, आपका चरण कैसे धोऊं, मैं तो आपका पुजारी बनके रहना चाहता था, लेकिन धोऊं तो कैसे धोऊं चरण? राजा ने तो मुझे बांध रखा है, कमरे में बंद कर दिया है, बंद करके मुझे भोजन देता है, पगा तोड़ के भी आपके पास नहीं आ सकती, क्योंकि मैं 4 पांव वाला हूं। हे भगवान भोलेनाथ, सचमुच में आप तीनों लोक के मालिक हैं, तो मेरा पुकार सुन लीजिए, क्योंकि मैं एक गौ हूं, मैं तो बेजुबान हूं जानवर, मेरा मृत्यु दे दीजिए। गुरु भाई बहना, गाय का मृत्यु भगवान भेज दिए। गाय बेचारी मर गई, और जब मर गई तो भगवान के भोलेनाथ के शरण में जाके कहती कि हे महाराज, राजा तो निसंतान है, लेकिन राजा के घर में मुझे बेटी बन के जन्म लेना है,
गुरु भाई बहना, भगवान ने उसे आशीर्वाद दे दिए। जो गाय थी रानी के ओद्र में पलने लगी, रानी गर्भवती हो गई। राजा सुनकर बड़े खुश हो गए। राजा को खुशी मिला कि मेरा रानी गर्भवती है। गुरु भाई बहन, 9वां महीना के बाद रानी का ओद्र से एक सुंदर कन्या जन्म ली। जब कन्या जन्म ली तो राजा साहब बड़े खुशहाली मनाए और बहुत खुश थे। धीरे 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 समय बीतता गया। गुरु भाई बहन, समय बीतता गया। लड़की धीरे धीरे बड़ा होने लगी। जब 5 साल की हो गई लड़की तो धीरे धीरे उसी जगह पे चल जाती जहां पे गाय दूध गिराती थी। उसी जगह पे जाके शिवलिंग पे सर धर के प्रतिदिन सो जाती थी। जो राजा के नौकरानी थे इधर उधर ढूंढते थे। गुरु भाई बहन, ढूंढते ढूंढते जाते थे तो देखते थे कि अरे ये लड़की तो शिवलिंग पे सोई हुई है। आके कहती थी, राजा साहब आपको पता भी है ये कहाँ जाती है सोने? एक चिकन चाकन सुंदर सा पत्थर है, उस पत्थर पे सो जाती है। गुरु भाई बहन, राजा ने उसे कमरा में बंद करके रखने लगे। राजा ने कमरे में बंद करके रखने लगे, घर में बंद कर दिए, निकलने ही नहीं देते थे। धीरे 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 ये लड़की बड़ा हो गई। जब बड़ा हो गई तो राजा साहब उसे पढ़ाई के लिए सोचे कि इसे पढ़ाएंगे। ये लड़की जब पढ़ने जाती तो पहले भगवान के मंदिर जाती थी और मंदिर में जाकर अपने पिता से चुपके जल लेकर जाती थी, भगवान के चढ़ाती थी। धीरे 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 बहुत बड़ी पुजारी बन गई। 1 घंटा 1.5 घंटा मंदिर में पूजा करने लगी। राजा ने इसे कितना मना किए लेकिन नहीं मानी लड़की। गुरु भाई बहना, राजा ने अपने घमंड में, अपने अभिमान में, धन के घमंड में अपने कन्या को घर से बेघर कर दिए। राजा ने बेघर कर दिए। राजा को ये भी नहीं लगा कि मेरा कन्या है, पुजारी बन गई तो क्या दिक्कत है। राजा को कहना था पत्थर को पूजा करने से क्या होता। गुरु भाई बहना, ये लड़की ने क्या किया कि उसके पिता ने घर से निकाल दिए तो मंदिर में जाकर रहने लगे। रहते 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 बहुत सालों बीत गया। एक दिन का बात है कि उसी रास्ते से एक राजकुमार जा रहे थे। राजकुमार जा रहे थे तो देखे कि कौन सा लड़की है जो इस मंदिर में ही रहती है और मंदिर में ही पूजा करती है। प्रतिदिन देखते हैं। जाके पूछे, ए लड़की से जाकर राजा ने पूछे, राजकुमार कि आखिर तुम्हारा घर कहाँ है और तुम मंदिर में क्या रहती हो प्रतिदिन? लड़की बोली, मैं राजा का बेटी हूँ, मैं एक राजा का बेटी हूँ, यहाँ के जो राजा है उसी का बेटी हूँ। पिता ने मुझे घर से निकाल दिए हैं। लड़की बोली। लड़की के बात सुनकर राजकुमार बोला, क्या तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी बोली, मेरे माता पिता नहीं हैं, क्या आप मुझे स्वीकारेंगे? राजकुमार बोला, हाँ हाँ हम स्वीकारेंगे अवश्य। लड़का ने क्या किया कि ब्राह्मण को बुलाया और ब्राह्मण को बुलाकर दिन बैठवा लिया और बोला कि इस दिन हम इस मंदिर में बारात लेकर आएंगे और तुमसे विवाह करके चले जाएंगे। गुरु भाई बहन, इस बात को महादेव और पार्वती दोनों सुन रहे थे। वो लड़का राजकुमार तो चला गया और महादेव और पार्वती कहते हैं कि मैं तो इसका माता और पिता थे, मुझे ही मानी थी, मेरे ही कारण गाय थी तब भी मृत्यु हो गया, मेरे ही कारण एक कन्या रूपी उसके घर में जन्म लिया, घर से बेघर हो गई। महादेव जी अब क्या करना है? महादेव जी कहते हैं चिंता मत कीजिए,
इसका शादी बड़ा धूमधाम से होगा, इसका शादी बहुत धूमधाम से होगा, इसका शादी हम करेंगे। महादेव जी ने क्या किए कि जिस दिन बारात का तैयारी था उसी दिन पूरा धूमधाम से वहां बारात का तैयारी, सोच सजावट सब कुछ कर दिए, सोच सजावट कर दिए। ये जो राजकुमार था बारात लेकर पहुंच गया, बारात लेकर पहुंच गया। गुरु भाई बहन सारा लोग वहां के देखने गए, राजा और रानी भी देखने गए कि आखिर कितना बड़ा बारात, राजा का बेटी का, किसका बेटी का विवाह है जो इतना बड़ा भारी बारात आ रहा है, इतना सजावट है, इतना ढोल बाजन है, अजीब तरीका के ढोल बाजन है। इंद्रलोक से सारा परी लोग आई थी नाच करने को लिए, और इंद्रलोक से सारा लोग आए थे पूरा सजावट करने को लिए। गुरु भाई बहना जब बारात लेकर आए राजकुमार तो देखते हैं कि यहाँ तो सजावट का कोई ठिकाना नहीं, खुशी का माहौल अलग लग रहा है। सारा लोग देखकर खुश है कि अरे यहाँ का तो माहौल कुछ अलग है, लड़की मंदिर में रहती थी तो इतना बड़ा सजावट, इतना बड़ा सोमर। गुरु भाई बहना राजा रानी भी देखने आए। जब लड़की का मांग में सिंदूर पड़ गया, लड़की पराये घर के बहू बन गई, तो राजा का किला जो था, राजा सोमर में ही थे खड़ी, और राजा का किला जो था नष्ट हो गया, ढाढन मना गया, मिट्टी पड़ गया। राजा का धन संपत्ति सब छाय बन गया। राजा जब अपना राजमहल गए हैं तो राजमहल तो था ही नहीं, उसके नौकर चाकर सब उसी में दब गए थे, कोई पता नहीं। राजा ने बड़े दुखी हो गए, दुखी होकर अब कहते हैं कि अब मैं कहाँ रहूं, जाऊं कहाँ। गुरु भाई बहना राजा बेघर होकर वहां से चल दिए। गुरु भाई बहना जिसके दरवाजा जाते राजा को कोई भीख भी नहीं देता, राजा का पोशाक बदन में, रानी का राजमहल का कपड़ा, कोई पोशाक भी नहीं दिया करता था और भोजन भी नहीं देता। राजा दर दर भटकने लगे। गुरु भाई बहना मांगते 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 राजा ने 7 दिन लगातार मांगे, लेकिन किसी ने भोजन नहीं करवाया। धीरे 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 जाते जाते जिस घर में उनकी कन्या का विवाह हुआ था उस घर राजा रानी दोनों पहुंच गए। राजा रानी दोनों पहुंच गए, राजा से जाकर बोले, हे राजन, उसके ससुर थे, हे राजन, मैं भी एक राजा था, क्या करूं, मेरा जो किला अटारी था, राजमहल था, अपने आप सब नष्ट हो गया, क्या मुझे आप भोजन करवा सकते हैं? 2-4 दिन के लिए मुझे सहारा दे सकते हैं? बड़े राजा थे, बोले हाँ हाँ क्यों नहीं, आप मेरे राजमहल में जितना दिन चाहे उतना दिन रह सकते हैं, आप रह जाइए। गुरु भाई बहना राजा ने उसे बड़े प्यार से भोजन करवाए, भोजन करके रानी का और राजा का दोनों का कपड़ा दिए। जब ठीक आधी रात हुआ है तो लड़की जाके कहती है अपने माता पिता को चरण छू के, पिताजी, माताजी, क्या आप मुझे पहचान रहे हैं? उसके पिता ने सौंकर कहते हैं, अरे तू कौन हो और मुझे पिता की शक से कहती हो? लड़की बोली, पिताजी, जब हम गाय थे, गाय रूप में थे, एक लक्ष्मी रूप में थे, अनमोलता थे, बेजुबानी थे, तो हम महादेव पे अपना दूध चढ़ाते थे, तो आपने मुझे घर में बंधवा दिए और मैं बांधा, अपना दम तोड़ दिया, बांध ले आपके घर में एक बेटी का रूप में जन्म लिए, तो बेटी का लाड प्यार देने के बजाय आपने अपना घर से निकाल दिए कि तू एक भगवान के भक्त हो, भगवान के पूजा करती हो, पत्थर में क्या रखा हुआ? पिताजी, मैं वही कन्या हूं जो आपने मुझे निकाल दिए थे,
लेकिन मैं राज नहीं छोड़ा था। मैं मंदिर में रह गया था। जिस मंदिर में पूजा करता था वही मंदिर में। पिताजी, ये राजकुमार उसी रास्ते से प्रतिदिन आते जाते थे और मुझे देखते थे, इसलिए मुझ में मोहित होकर मुझसे विवाह कर लिए। जितना जो आप सजावट देखे, जितना आप ढोल बाजन सब कुछ देखे, नाच गान, वो भगवान भोलेनाथ इंद्रलोक से सारा कुछ लाए थे। गुरु भाई बहना, बेटी के सामने राजा ने हाथ जोड़कर कहने लगे, बेटी तू मुझे माफ कर दे। लड़की कहती है, पिता के हाथ आशीर्वाद के लिए उठता है पिताजी, लेकिन आपने तो माफी के लिए उठा रहे हैं। हम माफ करने वाले भला आपको कौन होते हैं? जाइए, अपने राज चला जाइए, अपना राज जाइए। आपका तभी गुजारा होगा जब आप भगवान भोलेनाथ के चरण में गिरेंगे। गुरु भाई बहना, 2-4 दिन 10 दिन जितना दिन रहना हुआ, बेटी के घर में राजा रहे और उसके बाद बेटी कुछ धन देकर चलाई। राजा अपना नगर को लौट आए। जब नगर को लौट आए तो राजा ने प्रतिदिन उसी शिवलिंग पे जाके जल चढ़ाने लगे, फूल चढ़ाने लगे और एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। गुरु भाई बहना, धीरे 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 राजा का राजपाट तो नष्ट हो गया था। धीरे धीरे राजा के पास खाने और पीने और पहनने का व्यवस्था हो गया। जब खाने और पीने का पहनने का व्यवस्था हो गया, भगवान का पूजा पाठ में भी ये भी लीन हो गए और खुशी खुशी जब इनके पास कुछ धन हो गया तो बेटी को डोली का हार लेकर, घोड़े लेकर दामाद को लियाम करके लाए, अपना घर लाए और घर लाकर और सबको बताए, पूरा राज में बताए कि मेरा बेटी है, मैंने गलत किया था कि निकाल दिया था। मैंने अपने धन के घमंड में चूर होकर अपने बेटी को मान सम्मान भूल गया था। आज मैं एक भिखारी बन के रह रहा हूँ तो बेटी का मान सम्मान दे रहा हूँ। कोई ऐसा मत करना कि बेटी को घर से निकाल देना और बेटी को त्याग करना। बेटी तो गलती करती है तो उसे माफ करना चाहिए, लेकिन मेरा बेटी अच्छाई में भी उसको हम सजा दे दिए और घर से निकाल दिए। सारा लोग को राजा बताए। गुरु भाई बहना, धीरे धीरे राजा के पास भी धन होने लगा, क्योंकि राजा साहब पुण्य कमाने लगे और प्रजा को भी मान सम्मान देने लगे, तो इनके पास भी धन हो गया। जब धन हो गया तो राजा साहब अपना खुशहाल जीवन बिताने लगे और उनकी पत्नी बेटी भी ससुराल जाती आती, बेटी ने भी मदद किया, तो राजा का घर परिवार सुखी जीवन बीतने लगा, खुशी जीवन बीतने लगा। राजा साहब अपने प्रजा के साथ अच्छा ढंग से बिताने लगे और अच्छा से रहने लगे। राजा साहब अपने प्रजा को कभी प्रजा समझे ही नहीं थे, एक मजदूर के समान समझते थे। लेकिन जब राजा के पास विपत्ति आया तो राजा एक भिखारी के रूप में पूरा गांव घूमे। राजा के हाथ पर एक प्रसादी के रूप में भी किसी ने अन्न नहीं दिया। राजा साहब 7 दिन के भूखे प्यास अपना बेटी के घर जाकर बिताए। जिस बेटी को घर से निकाल दिए थे वही बेटी राजा के एक सहारा बनके, ढाल बनके, तलवार बनके पिता का मदद किया। गुरु भाई बहना, लोग कहते हैं कि भगवान में शक्ति नहीं है, ऐसा बात नहीं है। भगवान में सब कुछ है। भगवान का घर पहुंचने में देर होता है, लेकिन भगवान का घर पहुंचने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि भगवान को भूल जाए, भगवान तो भगवान है। भगवान तो सबको एक नजरिया से देखते हैं। गरीब और अमीर तो अपना किस्मत का खेल है। गुरु भाई बहना, ये तो अपना भाग का है। गरीब अमीर बनना तो यदि गरीब अमीर नहीं लोग बनेंगे तो क्या संसार चल सकता है? नहीं चलेगा। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, मैं फेसबुक पे भी हूँ। मेरा फेसबुक पे फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मेरा इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव।